क्लास 10th बोर्ड एग्जाम्स, उसमें सिर्फ 1 महीने से भी कम बचा है। कर देना क्लास 10th वेस्ट। डर लग रहा है ना यार, मेरी भी क्लास 10th पूरी वेस्ट हो गई थी और अगर मैं उस टाइम पे हार मान लेता ना तो शायद मैं आज आपके सामने वीडियो नहीं बना पा रहा था और ना मेरे अच्छे मार्क्स आते। मुझे पता है यार बहुत मुश्किल है ये करना, पूरी जी जान लगानी पड़ती है, पूरी दिन रात एक करके पढ़ना पड़ता है, बट आई बिलीव्ड इन माई सेल्फ एंड आई सजेस्ट यू टू बिलीव इन योर सेल्फ। हाय गाइस, माय नेम इज अथर्व शर्मा, अ क्लास 11 स्टूडेंट एंड अ जेईई एस्पिरेंट। तो मैंने अपने क्लास 10 बोर्ड एग्जाम्स में से 92.4% मार्क्स सिक्योर करे थे सिर्फ 1 मंथ ऑफ प्रिपरेशन से। एंड मेरी क्लास 10th पूरी वेस्ट थी। मैंने लास्ट के 1 महीने में पूरा प्रिपरेशन करी। अगर मैं उस टाइम हार मान लेता तो शायद मैं आपके सामने वीडियो नहीं बना रहा होता एंड ना मेरे अच्छे मार्क्स आते। तो चलो इस वीडियो में आपको एक प्रैक्टिकलिटी बताने वाला अपनी जो मैंने एक्जैक्टली फॉलो की अपने लास्ट 1 मंथ में, जिसकी वजह से मैं कम बैक कर पाया। ये वीडियो मेरे चैनल की वन ऑफ द मोस्ट रिकमेंडेड वीडियोस है यार। आपने इतने कमेंट्स किए रहे, इतने कमेंट्स कर रहे हो स्ट्रेटेजी बताओ क्लास 10th की जो आपने 1 मंथ में सिक्योर करे थे इतने अच्छे मार्क्स। तो फाइनली वीडियो इज हियर और इस वीडियो को आगे सिर्फ तभी देखना अगर आप 100% श्योर हो ना कि आप अपना 110% दोगे, इसको पूरा जी जान लगा दोगे 1 महीना यार, दिन रात भूल के पढ़ोगे दिन रात, तो ही इस वीडियो पे आगे बढ़ना, नहीं तो आप यार अभी लीव कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले बात करते हैं सैंपल पेपर्स की यार। सबने बोला यार सैंपल पेपर्स करो, इतनी वीडियोस देखिए कि यार बिना सैंपल पेपर लगाए आपका एग्जाम अच्छा नहीं जाएगा। 5-5 6-6 सैंपल पेपर लगाओ पर सब्जेक्ट एटलीस्ट, अगर आपको पूरा अपना पेपर ढंग से करना है। एंड मेरा बहुत मन था लगाने का क्योंकि मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी, आसपास और बच्चों को देख रहा था यार इतने सैंपल पेपर्स लगा रहे थे, बट मेरे से हो ही नहीं रहा था, मेरे पास टाइम ही नहीं था। मैं सिर्फ एक सब्जेक्ट का सैंपल पेपर लगा पाया, वो भी सिर्फ एक लगा पाया, और मैंने हिंदी का लगाया था। और एक मजे का बताता हूँ, आपको हंसी आएगी, मेरे सबसे कम मार्क्स ही हिंदी में। बट ऐसा नहीं कह रहा कि मैं सैंपल पेपर लगाया मेरे कम मार्क्स हैं आपके भी आएंगे, ऐसा नहीं है। मेरा क्या था कि थोड़ा हौच पौच हो गई थी एंड में, पता नहीं था। बट अगर आप देखता हो ना तो आप पूरी अपनी गलती रियलाइज होती है, क्या क्या गलती करी थी मैंने उस टाइम पे और क्या करता था इससे कि मेरे और स्मूथली क्लास 10th निकलती। देखो सैंपल पेपर लगाने से ना फर्क नहीं पड़ता, बट ऑब्वियसली ना आप एग्जाम के पैटर्न से फेमिलियर हो जाते हो कि आपने पहले वो पैटर्न के क्वेश्चन देख रखे होते हैं, कैसा पैटर्न रहेगा पेपर का, फेमिलियर होते हैं, जिससे कि आपको फाइनल बोर्ड एग्जाम्स में आपको इजीली आप पेपर दे सकते हो, आराम से पैनिक नहीं होते हो। और अगर आपके पास टाइम है ना यार, मैं भी चाहता था बट मेरे पास टाइम नहीं था, लेकिन अगर आपके पास टाइम है ना, आप लगाओ यार। मैं नहीं कह रहा 5-5 चीजें लगाओ पर सब्जेक्ट, आप एटलीस्ट एक लगा दो ना पर सब्जेक्ट भी, आपको फेमिलियर हो जाओगे उससे पेपर पैटर्न से, तो बहुत बेनिफिशियल रहेगा। मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा, टाइम है ना प्लीज लगाओ, एटलीस्ट एक लगाओ। और अगर मैं नहीं बोलूंगा कि 5-5 लगाओ, क्योंकि यार मेरे को पता इतना नहीं होता, एटलीस्ट एज अ स्टूडेंट नहीं होता इतना यार, क्योंकि इतने सब्जेक्ट्स होते हैं, आप 5-5 पर सब्जेक्ट नहीं लगा सकते सैंपल पेपर। और आपको मैं ये भी क्लियर कर देता हूँ कि अपने क्लास 10th में ना मैं प्योरली ऑनलाइन स्टूडेंट था। मैंने मतलब मैं अपनी क्लास 10 तक की कोई भी ट्यूशन नहीं लगाऊं, सब मैंने खुद ही करा है, और क्लास 10th में मैंने पूरा खुद ही किया था ऑनलाइन बैच से। सबसे पहले मैंने आरएम बैच लिया था, जो कि मेरा मतलब उसमें बैकलॉग क्रिएट हो गया था, एक रीजन था वो मैं आप कभी और शेयर करेंगे। उसमें बहुत बैकलॉग हो गया था, मतलब मेरे पर सब्जेक्ट एक या दो चैप्टर ही हो रखे थे, तो बहुत परेशान था मैं कि कैसे करूंगा। देन बीच में मैं थक हार के एक ट्यूशन लगा, बट उसको भी मैंने विद इन 7 वीक्स लीव कर दिया क्योंकि वहां भी सेटिंग से नहीं बनी बिल्कुल भी ना। तो बहुत परेशान था यार कैसे सिलेबस कंप्लीट होएगा, और यही परेशान होते तो सिर्फ 1 महीना रह गया था, जनवरी आ चुका था भाई, जिस टाइम पे आप वीडियो देख रहे हो। मैं बिल्कुल फंस चुका था, कह रहा अगले महीने बोर्ड एग्जाम्स है, मतलब पूरा महीना भी नहीं था और कुछ तैयारी नहीं हुई है, और अगर यही रहा फिर तो यार मैं फेल हो जाऊंगा। फिर मेरे को पता चला अभी बैच के बारे में, ठीक है, कोई स्पॉन्सर नहीं है, मैं कोई अपने ऑनेस्टली बता रहा हूँ जो मैंने फॉलो किया। तो फिर मेरे को अभी बैच के बारे में पता चला, वो एक्चुअली दिसंबर में स्टार्ट हो चुका था, मेरे को जनवरी में पता चला था। तो मैंने जनवरी में उसको ज्वाइन करा, ठीक है, एंड उसको उसमें भी ऑब्वियसली लेट ज्वाइन करा, उसमें काफी सारा बैकलॉग था, बट मैंने उसको पूरा कवर किया। उसमें मतलब मैंने 1 महीने अपना पूरा दिन रात एक कर दी। मैं सारे सारे दिन पढ़ता था, बहुत ज्यादा पढ़ा है भाई सिर्फ 1 महीना, मतलब जितना मैं पूरे अपने पिछले 5 साल में नहीं पढ़ा उतना मैं 1 महीने में पढ़ लिया, फिर मैं आपको बता रहा हूँ। उसको फिर मैंने अपना ब्लाइंडली फॉलो किया उसको पूरा, एंड जो उसमें क्वेश्चंस कराते थे वो मैं उसको फॉलो करता था। जो उसमें जैसे क्लास हो गई खत्म, उन्होंने जो क्लास में क्वेश्चंस कराए उसको मैं दोबारा रिसॉल्व करता था। देन मैं जो उन्होंने डीपीपी देते थे वो करता था मैं। तो उससे काफी सारी प्रैक्टिस हो गई थी, एंड जो उसमें रेगुलर टेस्ट होते थे वो भी करता था। तो मैंने उसको ब्लाइंडली फॉलो किया और उससे मेरे बहुत बहुत ज्यादा हेल्प हुई है, मैं आपको बता रहा हूँ। अब बात करते हैं बुक्स की, मैंने कौन कौन सी बुक्स फॉलो करी। बहुत बच्चों को डाउट होता है कि कौन सी बुक्स फॉलो करनी चाहिए यार, क्योंकि इस टाइम पे यार आपके पास टाइम ही बहुत कम होता है। तो मैं आपको पर्सनल बताता हूँ कि मैंने एनसीईआरटी नहीं करी, ठीक है, मैंने मैथ्स को छोड़ के, मैथ्स में मैंने एनसीईआरटी करी थी, मैथ्स को छोड़ के मैंने किसी भी सब्जेक्ट की एनसीईआरटी नहीं करी, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम ही नहीं था यार कि इतने बड़े बड़े चैप्टर्स थे, और हिस्ट्री मैंने छुआ भी नहीं। एनसीईआरटी मेरे को ना लगता था कि उसमें काफी तरह से लिखा होता है ना, उसकी लैंग्वेज इतनी बढ़िया नहीं है जिससे मैं वो समझ आ जाए। फिर मैंने बुक सर्च करी, तो मैंने ऑनलाइन 2 बुक्स ली थी मैंने। ऑल इन वन अरिहंत की ली थी, कोई स्पॉन्सर नहीं है पहले बता रहा हूँ। ऑल इन वन ली थी अरिहंत की, जिसमें मैंने सारे सब्जेक्ट ली थी। तो उसमें कहा था मैं कि मैं उससे एनसीईआरटी क्वेश्चंस करता था, और उसमें समरी भी दी होती थी चैप्टर की बहुत इजीली, तो मैं उससे करता था। सबसे पहले मैंने पूरे एनसीईआरटी की समरी पढ़ ली, उससे बहुत इजी लैंग्वेज में लिखी होती थी, और वही मैं लैंग्वेज भी लर्न करी थी मैंने बीच में कई पॉइंट्स जो मैं एग्जाम में लिख के आया था। तो उससे मैंने एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कर लिए। देन सेकंडली मैंने बुक ली थी एडुकार्ड के, जो वन शॉट सीरीज आई थी, जो वन शॉट बुक्स आई थी जिसमें इंग्लिश और साइंस और मैथ्स की थी, तो वो ली थी मैंने। एंड एसएसटी की भी थी आई गेस उसमें, हाँ एसएसटी की भी थी, तो वो ली थी। उससे मैं
एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस करता था जिसमें पीवीक्यूज वगैरह एंड ऑल थे, तो उससे भी काफी हेल्प हुई। बस मैंने पूरे क्लास लेंथ 2 बुक्स फॉलो करी, वो भी सिर्फ एंड में ली थी ये वाली लास्ट 1 मंथ में। अरिहंत की ऑल इन वन एंड एडुकार्ड की वन शॉट सीरीज, आपको स्क्रीनशॉट लगा दूंगा मैं, तो आप चेकआउट कर सकते हो। इट्स नॉट स्पॉन्सर्ड कंप्लीटली बाय द वे, मैं आपको वही बता रहा हूँ, बहुतों को लगेगा मैं स्पॉन्सर कर रहा हूँ, बट जनरली मैं बता रहा हूँ कि जो मैंने फॉलो करी थी खुद वही मैं आपको बता रहा हूँ। और आपको बताता हूँ कि एसएसटी में ना यार मैंने हिस्ट्री पूरे साल ही नहीं पढ़ी, मैंने एंड में भी उसका सिर्फ समरी पढ़ के गया था, क्योंकि हिस्ट्री से ना मतलब बहुत ही मेरा पता नहीं क्या है, सबके साथ होता है, मेरा ऐसा होता है कि मेरे को ना हिस्ट्री याद ही नहीं होती यार, मतलब उसके डेट्स याद नहीं होती, उसके नाम वगैरह याद नहीं होते यार, बहुत फ्रस्ट्रेटिंग लगता है, तो मेरे से याद ही नहीं है वो। तो सबसे कम मेरे मार्क्स एसएसटी में आए थे, आई गेस 80 आए थे आउट ऑफ 100, तो उसको मैंने आईटी से रिप्लेस कर दिया था अपना, एंड थैंक गॉड मेरे पास आईटी थी, तो आईटी में मेरे 99 मार्क्स आए थे आउट ऑफ 100, बस एक एमसीक्यू कटा था, तो आईटी आसान थी तो मैंने उससे रिप्लेस कर दिया था। एंड हिंदी में भी मेरे सेकंड लास्ट आए थे, हिंदी में मेरे आई गेस 82 आए थे आउट ऑफ 100, तो उसमें भी कमी आए थे, तो उससे मेरी परसेंटेज काफी डाउन हो गई थी। जैसे एसएसटी तो मैंने आईटी से रिप्लेस कर लिया, बट हिंदी से परसेंटेज डाउन हुई मेरी, तो नहीं तो मेरे और अच्छे आते मार्क्स। देन बीच में एग्जाम से पहले फटाफट रैपिड रिवीजन देख रहा था, जो उन्होंने 10 मिनट में पूरा चैप्टर कवर कर रखा था, तो नेक्स्ट टॉपर्स नहीं, तो मैंने उसको भी 2x में देखा, इतना कम टाइम था मेरे पास, तो लाइक आप लगा लो कि 5-5 मिनट में पूरा चैप्टर रिवाइज, जैसे 10 मिनट की वीडियो 2x पे रैपिड रिवीजन पे, तो इतना बुरा हाल था यार टाइम का, इतनी शॉर्टेज टाइम की, बट थैंक गॉड मेरा सिलेबस कंप्लीट हो चुका था। अब रिवीजन छोड़ो, मैं सिलेबस ही बहुत एकदम औखा कंप्लीट हुआ है, और मेरे को ऐसा लग रहा था कि कहीं मैं भूल ना जाऊं, इतना सारा पढ़ लिया, रिवीजन का टाइम ही नहीं हुआ, बट मेरे साथ ऐसा सीन हुआ कि मैंने ऐसे तभी तभी पढ़ा था, नया नया पढ़ा था, सब कुछ एक साथ पढ़ा था, तो मेरे दिमाग में थोड़ा रिकॉल था कि किस में क्या है, तो मेरे को रिवीजन की जरूरत नहीं पड़ी। अब बात करते हैं 4 AM क्लास की, जो नेक्स्ट टॉपर में हुई थी, तो उसने मेरे इतना हेल्प करा ना, उस मतलब उन लाइव स्ट्रीम से मेरा इतना हेल्प करा ना, मतलब बहुत ज्यादा हेल्प करी। लेकिन मैं बता रहा हूँ, जो पहले इंग्लिश की हुई थी, तो इंग्लिश का क्या था कि काफी मैं सारा एग्जाम सेंटर के बाहर तक मैं उसके क्वेश्चन देख रहा था जो सुबह 4 AM में कराए थे, लेकिन इंग्लिश में कुछ भी नहीं आया। बट जैसे ही आगे एग्जाम बढ़ते रहे, मैथ्स का आया, साइंस का आया, एसएसटी का आया, यार मैं आपको बता रहा हूँ, लिटरली जेन्युइनली बता रहा हूँ, जो सुबह 4 AM की क्लास थी ना, लाइक मेरा मैथ्स और साइंस में बहुत सारे लाइक 6 से 7 क्वेश्चन डायरेक्ट डायरेक्ट मतलब वैल्यूज में चेंज डायरेक्ट मेरे बोर्ड एग्जाम्स में आ गए थे। तो इतनी हेल्प हुई थी 4 AM क्लास की मेरी, और मेरे साथ ना लाइक 10th में ट्रिग्नोमेट्री नहीं हो रही थी, तो उसका क्या था, मैं सुबह ही एग्जाम से पहले वही 4 AM क्लास में जो ट्रिग्नो के क्वेश्चन रहते हैं वही रिवाइज कर रहा था मैं। तो क्या हुआ था, मैंने लास्ट क्वेश्चन जो रिवाइज कर रहा था, लास्ट मेरे फोन में खुला हुआ था क्वेश्चन, मैं वो मतलब रिवाइज कर रहा था, देख रहा था क्वेश्चन में क्या वैल्यूज आ रहा है, तो उसको ना वही सेम क्वेश्चन आ गया ट्रिग्नोमेट्री में, मेरा मतलब इतना वो हो गया था, लक काफी अच्छा हो गया था उस टाइम पे, तो वही सेम क्वेश्चन आ गया था जिसमें वैल्यूज चेंज नहीं थी, तो मेरे को थोड़ा आइडिया था, तो मेरा वो क्वेश्चन सही हो गया था, और वो भी आया 5 मार्क्स में, तो बहुत ज्यादा हेल्प हुई थी उससे। सो दैट्स इट, यही सारी चीजें थी जो मैंने अपने लास्ट के टाइम में फॉलो करी थी, जिसकी वजह से मेरी पूरी गेम पलट गई थी यार। तो आपको पूरा ऑनेस्टली बता दिया क्या क्या बुक्स फॉलो करी थी, कहाँ से पढ़ा था, क्या क्या रिसोर्सेज फॉलो किया था, तो आप आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो चुका होगा। और हाँ, एक बात ध्यान से सुनो, चाहे आपके पास 1 महीना बचा है, 1 हफ्ता बचा है, बट अगर आप चाहो ना कुछ भी चीज करने की, तो आप कर सकते हो। बस आपको ना किसी की नहीं सुनो यार, अपना फोकस करो, कमरे में बंद हो जाए यार, दिन रात करके पढ़ो, ठीक है। एसएससी के पेपर में पूरा सोया नहीं था रात को, मैं सारी रात काम कर रहा था, क्यों, मैं सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ था, एंड टाइम पे सिलेबस जाके कंप्लीट हुआ था मेरा। तो एक करना हो ना, तो आप जैसे मर्जी कर सकते हो, अब क्योंकि बहाने नहीं चलेंगे। और हाँ, रिमेंबर, आप जिस भी स्टेज पे हो ना, आप कर सकते हो, बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो, और आई बिलीव करोगे। बस अपने आप पे भरोसा रखो, और कभी हार नहीं माननी यार, कोई बात नहीं, अच्छे कर नहीं लिया अच्छे नंबर, कोई बात नहीं, 11th में मेहनत करना, 12th में मेहनत करना, सिर्फ 10th नहीं है जो आपकी आपकी लाइफ पलट देगी यार। इतना स्ट्रेस नहीं लेना है, चिल करो, अगर आराम से पढ़ोगे ना, आप बिना स्ट्रेस लिए बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर दोगे। बस इतना ही कहना था यार, क्लास 10th की मेरे ख्याल से लास्ट वीडियो है इस बैच की, बस लास्ट में ही कहूंगा यार, बेस्ट ऑफ लक, गेम पलट दो बस। मैं मजाक नहीं कर रहा, रिजल्ट आएगा ना, परसेंटेज बहुत अच्छी आएगी, बहुत खुशी मिलती है यार, गेम पलट दो बस, कोई बात नहीं यार, कुछ छोड़ दो, 1 महीने के लिए छोड़ दो, बाहर खेलना फिरना सब कुछ छोड़ दो, सोशल मीडिया यार, बस 1 महीना, 1 महीना लग जाओ, मजा आ जाएगा। बेस्ट ऑफ लक एवरीवन।